dear students, my name is Pranjal Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. Today we will study about our next topic, that is the practical application of heating effect of electric current. In the previous video I have taught you about the effect of electric current, that were magnetic effect, chemical effect and heating effect. Heating effect मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. Today we will study about the practical application, means कि प्रैक्टिकली हमें डे टू डे लाइफ में हमें कहाँ देखने को मिलता है ये हीटिंग इफेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. हमको ये फॉर्मूला पता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. मीन्स कि जो हीटिंग इफेक्ट है H वो डिपेंड करता है I पर, R पर और T. ठीक है. तो सबसे ज्यादा इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज जो है that H is directly proportional to resistance. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन. वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है, बट द कनेक्टिंग वायर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन डजंट गेट हीटेड. सोचने वाली बात है कि वो एलिमेंट जो है उसका वो हीट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, लेकिन वायर तो नहीं गर्म हो रहा, बिकॉज बोथ आर द कंडक्टर्स. वायर भी गर्म होना चाहिए. यहां पर बात आती है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के. मींस कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. एलिमेंट जो होता है आयरन का वो बना होता है नाइक्रोम से. Nichrome, since nichrome and tungsten are two conductors which have very high resistance and high melting point. इनका जो melting point होता है और जो resistance होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो नाइक्रोम के बनाए जाते हैं, है ना. अब क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा और जो वायर्स होते हैं कनेक्टिंग वायर वो मोस्टली कॉपर या एल्युमिनियम के यूज करते हैं, उनका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, माइन्यूट. तो उसमें जो है हम लोग हीटिंग इफेक्ट नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं दिखता है हीटिंग इफेक्ट, और जिसमें दिखता है वो नाइक्रोम है. तो वहां से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है. ठीक है. तो मेन चीज है रेजिस्टेंस. सिंस द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम, सो due to the high resistance, the heating effect is also more. And the connecting wire is made up of copper or aluminum. Its resistance is low. Therefore, the heating effect is very minute or negligible. The second one is glowing of electric bulb. Electric bulb में आप लोगों ने देखा होगा कि वो चमकता है. क्यों? First of all, let us discuss द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब का आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है. यहां पर फिलामेंट होता है और ये ऐसे करते हैं. तो ये जो ग्लास कवर है इसके यहां पर अंदर इनर्ट गैसेस भरी होती है. इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को ही हम लोग बोलते हैं नोबल गैस. ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे डजंट रिएक्ट विद द फिलामेंट. फिलामेंट भी किसी एक मेटल का बना है, बट ड्यू टू द इनर्ट गैस दे डजंट करोड और रिएक्ट विद द फिलामेंट. टंगस्टन का फिलामेंट यूजली हम लोग यूज करते हैं बल्ब में. अब क्योंकि जैसे कि ये एक नाइक्रोम एलिमेंट था, वैसे ही टंगस्टन भी एक ऐसा कंडक्टर है जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एंड मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो वेरी हाई. ओके. तो होता यह है कि जब कनेक्टिंग वायर से इसमें करंट पहुंचा, ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का है, तो ये इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होने के कारण इसमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है. And due to the inert gases or noble gases, it doesn't react with the environment
नॉर्मली क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई मेटल होता है वो इन्वायरमेंट से, जो गैसेस हैं इन्वायरमेंट में, वो उससे रिएक्ट करके कुछ ना कुछ उसमें से डिग्रेड होने लगता है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए इनर्ट गैस यूज की ताकि वो मोर ड्यूरेबल, ज्यादा दिन तक चले। ठीक है, तो जब ये बहुत ज्यादा हीट होता है तो यही लाइट इमिट करने लगता है फिलामेंट। ओके, सो दिस वाज द ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब कई बार ऐसा भी होता है कि फिलामेंट भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? ये ऐसा तब होता है, फिलामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादातर जो होते हैं वो क्या होता है कि कई बार हाई वोल्टेज आने पर वर्क करना बंद कर देते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक भाषा में कहते हैं फूक जाना, कि हमारा अप्लायंस जो है वो हाई वोल्टेज आने के कारण फूक गया। तो ऐसा क्या होता है उसमें ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी नो दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहां से हम लोगों को पता है कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, नाउ अब इसमें आप देख सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मींस कि करंट पर भी डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट। अब जब हाई वोल्टेज आ जाएंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू होता है IR, मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से ओम्स लॉ, तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो सिग्निफिकेंटली हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इस टंगस्टन के जो फिलामेंट है उसको मेल्ट कर देता है, मींस बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट। इतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे ज्यादा डिपेंड करता है दो चीजों पर, कि I और R। करंट अपने जो उसका रेटेड करंट है वो उसके अंदर होना चाहिए, और जो उसका रेजिस्टेंस है उसके, मतलब कि कह सकते हैं कि जो भी इसमें से करंट पास होगा इस बल्ब में, वो इसके रेटेड करंट से कम होना चाहिए। अगर रेटेड करंट से ज्यादा हो गया तो ये फिलामेंट को पिघला भी देगा, इतनी हीट जनरेट होगी कि ये फिलामेंट भी मेल्ट हो सकता है। तो ये बात थी अभी तक ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की। द थर्ड इज मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज यूजली कॉपर का बनाया जाता है, कॉपर वायर। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जब कम रेजिस्टेंस होगा और अचानक से हाई वोल्टेज आए, तो वोल्टेज हाई होने के कारण करंट भी क्या हो जाएगा, सिंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर वोल्टेज हाई होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा, तो करंट भी हाई होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब करंट हाई होगा तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी तो वो उस वायर को वहीं पर मेल्ट कर देगा। एज ए रिजल्ट हमारा अप्लायंस है, जो बाकी डोमेस्टिक सर्किट है पूरा का पूरा, वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा एंड इट सेव्स द अप्लायंसेस ऑफ आवर होम्स। जितने सारे अप्लायंसेस हैं उनको ये सेव कर देता है, वहीं पर सर्किट ब्रेक करके। So this was all about the practical applications of heating effect of electric current. Now I am going to discuss some questions of pen paper test 7. So students, let us now discuss the question number 1, that is, in a house 250 volt electric bulbs are lighted for 5 hours and 3 200 watt bulbs for 3 hours every day. Calculate the electrical energy consumed in 30 days. First of all, in this question there is a printing mistake that 250 volt electric bulb, 50 वोल्ट नहीं होगा बेटा, यहाँ पर 50 वॉट्स होगा। ठीक है, यहाँ पर पावर रेटिंग दी जानी चाहिए। पावर रेटिंग मीन्स कि वो कितना कंज्यूम करता है पावर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 50 वॉट बल्ब कितने हैं, 250 वॉट बल्ब, इनका कंजम्पशन कितना है
फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया 100 वॉट, ये कितने 5 आवर्स के लिए यूज हो रहा है, एंड 3 200 watt bulbs for 3 hours every day, 3 200 watt bulbs for 3 hours। ओके, अब यहां से देखिए ये पर डे का हो गया 600 वॉट कंजम्पशन 3 आवर्स के लिए। अब यहां से वॉट आवर निकालना है सबसे पहले, ठीक है, या फिर इसको ही हम किलो वॉट में चेंज कर लेंगे। किलो वॉट में अगर चेंज कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा केवीएच में आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1000 किलोवाट इनटू आवर्स कितना है 5 आवर्स के लिए, तो कितना निकला यहां पर कंजम्पशन मींस 0.5 kVH, ये निकला 50 वॉट बल्ब का कंजम्पशन, 50 वॉट बल्ब, ठीक है। ओके, अब 200 वॉट बल्ब का 600 वॉट अपॉन 1000, ये kW में आ गया, इनटू कितना है 3 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया 0.6 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 1.8 kWh। अब पर डे कंजम्पशन कितना हो गया, पर डे कंजम्पशन इज इक्वल टू हो गया 0.5 प्लस 1.8, ये हो गया 2.3 kWh। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है फॉर 30 डेज, 30 डेज कंजम्पशन, इसी में ही आपको क्या करना है 2.3 इंटू 30 कर देना। ओके, तो 2.3 इंटू 30 करेंगे तो आंसर आएगा 9 और 3 टू द 6 kWh। ये आ गया आपका 30 डेज का कंजम्पशन, मींस 69 kWh। kWh को ही हम लोग क्या 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट बोलते हैं, तो ये हो गई 69 यूनिट्स। ओके, व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन, what are the factors on which electric energy consumed depends। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वी नो दैट पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है। तो यहां से V इक्वल टू IR भी होता है, तो I स्क्वायर R। यहां से हम कह सकते हैं जो पावर कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है करंट पर और रेजिस्टेंस पर। हालांकि हम ये भी कह सकते थे कि पावर कंजम्पशन वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोनों चीजें ही हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेम द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू, कॉमर्शियल यूनिट क्या है kWh, जिसको कि हम यूनिट भी बोलते हैं 1 यूनिट। What will be the current taken by a 920 watt appliance if the voltage supply is 230 volt? करंट पूछा है आपको पावर कंजम्पशन दी गई है 920 वॉट्स की। कोई एक अप्लायंस है जिसकी की पावर कंजम्पशन कितनी दी है 920 वॉट्स, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर पावर इज, this is the question number
V इंटू आई। आपको पावर कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया गया है 920 वॉट एंड वोल्टेज दिया गया है कितना 230 वोल्ट। वी नो दैट P इक्वल टू V इंटू आई। आई आपसे पूछा है तो यहां से I इज इक्वल टू P अपॉन V हो जाएगा। तो P अपॉन V मतलब 920 अपॉन 230 4 एम्पियर। दिस इज द करंट। ओके, बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। डिफाइन वॉट। वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे? सेम P इक्वल टू VI से, पावर की यूनिट है वॉट। देन वॉट कैन बी डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड व्हेन एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज running at 1 volt and consumes, मतलब कह सकते हैं कि if the voltage supply is 1 volt and the current running through that appliance is 1 ampere। ठीक है, ऐसे ही डेफिनेशन बनाते हैं हम फॉर्मूले से। ठीक है, अगर आपको जैसे वॉट की पूछ ली, ठीक है, जैसे कि अभी आप पहले भी आप लोग जो है वो पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की हम लोग डेफिनेशन बनाते थे, तो वैसे ही आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इससे अपनी डेफिनेशन सिंथेसिस कर सकते हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 1 वॉट इज इक्वल टू द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हिच इज रनिंग एट 1 वोल्टेज एंड द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दैट अप्लायंस इज 1 एम्पियर। आपको ऐसे करके थोड़ा सा सिंथेसाइज करना पड़ेगा अपने तरफ से, तो आपकी डेफिनेशन कोई भी मतलब गलत नहीं कह सकता। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले से बना, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 270 वोल्ट 120 वॉट, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर है 6। अब देखिए ये फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखा रहने दिया कि यहां से आप देख सकते हैं V इंटू आई लिखा है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से आई स्क्वायर आर हो गया, बिकॉज आई आर इंटू आई, V इक्वल टू आई आर। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 270 वोल्ट मीन्स आपको वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, तो बच्चों इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डायरेक्टली गिवन है। Now in this question, if an electric bulb is rated at 270 volt 120 watt, तो आपको क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले गिवन क्या है 270 वोल्ट मींस आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 270 वोल्ट एंड पावर कंजम्पशन आपको दिया गया है 120 वॉट। P इज इक्वल टू 120 वॉट। पूछा क्या गया है? रेजिस्टेंस पूछा गया है। ओके, आपको पता है P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, होता है कि नहीं? तो यहां से वैल्यू पुट अगर कर दें तो यहां से 270 इंटू आई ये हो जाएगा, यहां से आप 12 अपॉन मीन्स 4/9 एम्पियर, ये हो गया करंट। ठीक है, और पूछा क्या गया? रेजिस्टेंस पूछा गया, वोल्टेज आपको दिया है V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई,
यहां से वोल्टेज आपको पता है 270 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना निकला 4/9 मींस ऐसे लिख सकते हैं तो 9, तो यहां से रेजिस्टेंस कितने निकला 120 ओम, देख सकते हैं वेरी सिंपल। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज गिव द एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड एनर्जी। पावर की एसआई यूनिट क्या होगी वॉट होगी एंड एनर्जी की जूल। डिफाइन वॉट आवर, वॉट आवर भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वॉट आवर भी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन से डिफाइन कर सकते हैं ना, P इक्वल टू W अपॉन टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 वॉट आवर। एक वॉट आवर में कितने जूल्स होंगे। ये चीज मैंने आपको वहां पर पढ़ाई थी जब मैं आपको कन्वर्जन पढ़ा रहा था, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर 1 किलोवाट आवर है तो 10 टू द पावर 6 है, 1 वॉट आवर पूछा जाएगा तो किलो से डिवाइड कर देंगे, मींस 10 टू द पावर 3 से दोनों तरफ डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स। ओके, हाउ विल यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन का आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऐसे निकालेंगे कि जितना कंजम्पशन होगा इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर, जितनी आपकी यूनिट्स होंगी उनको एक फिक्स्ड अमाउंट जो पर यूनिट का है, जो चार्ज लगता है एक यूनिट का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिराइव द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, किलोवाट आवर और जूल में कैसा डेरिवेशन है। डिफाइन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर भी मैं बता चुका हूं कि इफ द appliances, if any appliances of 1 kilowatt hour, 1 kilowatt is used for an hour, then the electrical consumption, electric power consumed is equal to the 1 kilowatt hour. So students, this was all about pen paper test 7. You have to do it in your copy in the homework section, and if there is still any doubt, then you can ask it on your WhatsApp. Okay, thank you students.